आप सभी का ब्रिलियंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे बातों को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका नाम है चैप्टर का कार्बन इट्स कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बन के यौगिक को पढ़ना है और हम कार्बन के यौगिक को ही क्यों पढ़ते हैं ये सबसे पहले चीज जानेंगे। पहले चलेंगे कार्बन क्या होता है। पहले हम देखेंगे कार्बन जो होती है ये इसकी सिंबल सी की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बन। इसको हम बोलेंगे कार्बन। जो कार्बन होता है इसकी एटॉमिक नंबर C6 होता है। जब हम इसकी अगर वैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, वैलेंस इसका निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम पाएंगे इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो सर इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। समझ में बात, टेट्रावैलेंट बोलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो ये चीज आप जानो तो यहां तक बात आपकी बनेगी, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए इसके बारे में चलेंगे। तो इसके लिए कुछ छोटी सी क्या है आपको चीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, पहले चीज ये जानो आप, इसकी काउंटिंग आना चाहिए। कार्बन जो होता है इसकी काउंटिंग आना चाहिए। जब आपको इसकी काउंटिंग आएगी नो तब आप अच्छा से कर पाओगे। चलिए इसको काउंटिंग को देख लेते हैं, इसकी काउंटिंग को देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और कार्बन इट्स कंपाउंड की अगर हम देखें तो इसकी काउंटिंग क्या है सर, जब कार्बन 1 होगा तो आप बोलोगे इसको मेथ। जब कार्बन 2 होगा तो इसे हम बोलेंगे बाबू एथ। जब कार्बन 3 होता है तो प्रोप। जब कार्बन 4 तो ब्यूट। जब कार्बन 5 होगा तो पेंटा। जब कार्बन 6 होगा तो हेक्स। जब कार्बन 7 होगा तो हेप्ट। जब कार्बन 8 होगा तो ऑक्ट। जब कार्बन 9 होगा तो नोन। और जब कार्बन 10 होगा इसको डेक बोलते हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो आपको 10 तक याद होना जरूरी है, लेकिन जैसे आप 12th में हो, 11th के हैं तो आपको इसको और ज्यादा याद रखना। देखिए जरा यहाँ पर देख लेते हैं। अगर सर 11 रहेगा तो क्या बोलेंगे, जरा देख लो, इतना नहीं देखना लेकिन बता दे रहा। 11 को हम बोलते हैं अनडेक। क्या बोलोगे, अनडेक बोलोगे। समझ में आ रही बात। अब देखो जब कार्बन 12 होगा तो हम इसको बोलते हैं डूडेक। क्या बोलेंगे, डूडेक बोलेंगे। समझ में आ रही बात। तो इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए यहां से आगे हम बढ़ेंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर क्यों हम कार्बन की ही पढ़ते हैं यौगिक और किसी का क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों कार्बन के पढ़ते हैं, क्या बात है ना। तो ये चीज चलो, कार्बन जो आपकी कंपाउंड है, दुनिया में जितना भी चीज को देख लो, सुबह से शाम, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, जितने भी चीज को हम प्रयोग में लाते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता है। जैसे आप सुबह उठते हो तो आप पानी पीते हैं या फेस पर उससे धोते हैं, चेहरा धोते हैं, तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिकल कंपाउंड है। ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, दंतमंजन हम लोग बोलते हैं। आम भाषा में क्या होता है, दंतमंजन बोलते हैं। ठीक है। तो वो चीज जो है ये भी किसके द्वारा बना है, ये भी सर कार्बन कंपाउंड के। ये जॉकेट देख रहे हो ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन है। हमारे ब्लड में भी क्या है, कार्बन है। हर एक जगह पर कार्बन है। यही कारण है कि हम कार्बन चैप्टर को ही पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात। और कार्बन के मैंने शुरुआत में बताया था कि कार्बन के जो होता है ये 4 होता है वैलेंसी, और इसी के 4 होने के कारण ये बनाएगा बहुत ही क्या, श्रृंखला बनाएगा, चैन बनाता है। हमेशा जो होगा कार्बन 2 तरह का चैन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट कार्बन चैन। जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, लार्जेस्ट कार्बन चैन। इसी के थ्रू ये बनाएगा। ये बहुत तरीका से बनाता है। लार्जेस्ट कार्बन चैन बनाएगा, ब्रांचेज बनाएगा, क्लोज बनाएगा। इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। लेकिन इसके अलावा 10th से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आपका बोर्ड है, उस सारे चीज को हम बारे में बात करेंगे। जरा यहाँ तक फिर से एक बार देख ले, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इस चीज को देखते हैं। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इन चारों इलेक्ट्रॉन को जब रहता है तो उसे हम बोलते हैं टेट्रावैलेंस। यानी
इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रावेलेंट। और ये कैसे सर कंपाउंड क्रिएट करेगा, तो आप हमेशा याद रखोगे लार्जेस्ट कार्बन कार्बन चेन बनाता है, ये क्लोज बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा और ये क्या बोले स्ट्रेट लाइन बनाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं जब कार्बन जो है विथ द हाइड्रोजन, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, तो आप हमेशा याद रखोगे जब कार्बन हाइड्रोजन के संग क्या बनाएगा, जब कंपाउंड क्रिएट करेगा उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन से क्या मिलकर कंपाउंड क्रिएट करता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे CH4, क्या बोलेंगे इसको, CH4 बोलेंगे। जरा ध्यान दीजिए, मार्कर नहीं चल रही है क्या, चलिए CH4 कार्बन, देखो यहाँ पर कार्बन जो है एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, समझ में लो। तो जो यहाँ पर कार्बन है H4 यानी कार्बन के दुगुना से 2 अधिक है, कार्बन के दुगुना से क्या है 2 अधिक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलेंगे इसको, मेथेन बोलेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, मेथेन बोलेंगे, MET मेथेन होगा। समझ में आ रही बात, जरा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, ये चीज को आप लोग नोट कर लेना, आपको बहुत काम आएगी ये चीज। आप अल्काइन एल्कीन ये जो होता है आप याद करते हो ना, इसमें कंफ्यूज होगा, आप हमेशा याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जरा समझना, अगर यहाँ पर ये नोट है, ठीक है, इसके अंतर्गत देख लो, जब सिंगल बॉन्ड हो, जब सिंगल बॉन्ड हो उसके अंदर लगा देना, उस कंपाउंड के अंत में लगा देना उस कार्बन के जो है यहाँ पर मेथ है, यहाँ पर कार्बन जो है कितने नंबर पर, 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए हम बताते हैं मेथ, तो मेथ में क्या लग गया है ANE लग गया, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा N लगेगा। और ये बात समझ में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर EN लगेगा, क्या लगेगा छोटू, EN लगेगा। जब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं सर आइन लगेगा, यानी YNE आइन होगा। ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर देख लो एक चीज और यहाँ पर याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है सर, देख लो जरा, यहाँ पर क्या है इन है, जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो उसमें N लगेगा, जब डबल बॉन्ड रहेगा इन लगेगा, जब इसका ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। जब मैं इसका CH4 यानी मीथेन का अगर मैं संरचना सूत्र लिखूं तब पाऊंगा क्या, कार्बन 1 है तो क्या कार्बन 1 लिखूंगा, बोल इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। देखो क्या हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है सर, हाइड्रोजन की एटॉमिक मैंने पढ़ रखा है 1 होता है। तो जब 1 होगा इसकी बैलेंस भी कितना होगा 1 होगा, तो ऐसे दिखा देना बिंदी, तेरी ये बिंदिया, समझ में आ रही बात। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगा दो बिंदी, लेकिन देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन का बिंदी और हाइड्रोजन की बिंदी एक समान है, तो इसको समझने के लिए आप इसको कट भी कर सकते हो, लेकिन आपके मन, आप बिंदी दो या कट करो, बात एक ही है। यहाँ पर भी मैंने कर दिया, यहाँ पर भी बिंदी हाइड्रोजन का। अब जरा समझ लो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन से बंधन बना लिया, ये हाइड्रोजन कार्बन से बंधन बना, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बाबू, आप क्या देख रहे हो बाबू, मैं ये देख रहा हूँ सर कि जो ये कार्बन है, ये कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन और चारों हाइड्रोजन से क्या है जुटा है, चारों हाइड्रोजन से जुटा है। और देखो ना इन सभी के बीच में क्या बंधन पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बंधन, एकल बंधन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एकल बंधन, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इनको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आ रही है, हमेशा सिंगल बॉन्ड के पास सिग्मा रहता है, क्या रहता है सिग्मा। ये सिग्मा जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये काफी क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है बाबू, क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही मजबूत। इसको तोड़ने के लिए बहुत ही मात्रा में क्या चाहिए एनर्जी चाहिए, आपके एनर्जी अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस चीज को तोड़ पाओगे। तो आप याद रखना सिंगल बॉन्ड के पास, सिंगल बॉन्ड के पास, चलिए देखते हैं ये जो है यहाँ पर जरा समझेंगे, ये जब भी सिंगल बॉन्ड रहता है इसमें होगा सिग्मा, क्या होगा सिग्मा, समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा
और पाई होगा कितना डबल। तो आप याद रखना, ये क्यों सर बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। कोई पूछता है सिग्मा और पाई में सबसे मजबूत कौन होती है, तो आपको याद क्या रखना है, आप याद रखना सर सिग्मा वाला मजबूत होता है, पाई क्या होती है, कमजोर होती है। कोई पूछेगा सिग्मा बॉन्ड मजबूत हुआ कि पाई बॉन्ड, तो आप बोलना बाबू, आप क्या बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, मजबूत होती है। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी क्या अवेलेबल होना चाहिए, ये चीज जान लो। और देखो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो, और यहाँ से जरा समझिएगा किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप हमेशा याद रखना sp जो 3 है, सॉरी जो सिंगल बॉन्ड है इसका हमेशा क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये जो है इसका होगा sp2, क्या बोलोगे sp2, इसका आ जाएगा sp। बोल बात समझ में आ रही है। तो sp3 हुआ, sp2 हुआ, sp हुआ। तो आपसे पूछा जाए बोलो ये कार्बन कार्बन जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, इस कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो जुटा है इसके बीच में कौन सा सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना सिंगल बॉन्ड में क्या लगा, N लगा, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर N जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, N जोड़ दिया। देखो कार्बन कितना एक है, हाइड्रोजन में देखो कार्बन कितना एक, और जब कार्बन एक हो अगर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आप हमेशा याद रखना मेथेन होगा। क्या होगा, मेथेन होगा। और इस चीज को हम आगे चलेंगे और मेथेन के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे, मेथेन को कहाँ कहाँ पर हम उपयोग करते हैं और इसको कैसे हम जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। और CH4 का यूजेज कहाँ है, आपके कंपटीशन एग्जाम से लेकर जहां तक आता है, जैसे SSC, इन सारे चीज को हम कवर करते हुए आपके बोर्ड एग्जाम को भी करते चलेंगे। पहले जानेंगे CH4 जो होता है मेथेन, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना बाबू, आप याद रखो इसे सर मार्स गैस भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, मार्स, इसे हम मार्स, इसे हम क्या बोलेंगे, मार्स बोलेंगे, मार्स गैस भी कहा जाता है। ये सर मार्स का मतलब बता दो क्या होता है बाबू, ये मार्स गैस इसलिए इसको बोलता है क्योंकि जो मार्स जो गैसेस होता है ये दलदली एरिया में, जैसे आपने देखा होगा जहां पर कीचड़ देखा होगा, कीचड़, अरे आप लोग देहात में नहीं रहते हैं तो आप लेवाही को नाम सुने होंगे, क्या सुने हैं, लेवाही। तो लेवाही वाला जो चीज है ना वहां पर ज्यादा कीचड़ रहता है, तो किस उसमें क्या चीज पता है, उसमें सर आप बोलोगे सर लेवाही होता है गेहूं के लिए, नहीं धान के लिए होता है। तो आप याद रखना सबसे कौन ऐसा फसल है या कौन सा ऐसा खेती है जिसमें मार्स गैस निकलता है, तो आप याद रखना धान की खेती, जिसको हम लोग पैडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैडी बोलेंगे, समझ में आ रही बात। पैडी के खेत में, यानी पैडी जो है धान के खेत में, धान की खेत में वहां पर जो होता है आप मार्स गैस को देख सकते हो, वहां से निकलता है, देख नहीं सकते हो आप, गैस को फीलिंग कर सकते हैं, तो वहां से निकलता है। तो आप याद रखना जो मार्स गैस होती है, मार्स जो गैस होती है ये कहाँ से निकलेगा, पैडी के धान से, पैडी यानी पैडी खेत से यानी धान। ठीक है, ये चीज समझ में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये खेत में होगा, यही पे गाना है, धान के कटनिया में मन न लगे नहीं तोहरे बिना जान। चलिए आगे देखेंगे और इस चीज को और बेहतर बनाएंगे हम। चलिए, और मिथेन का यूजेज कहा है, तो आप याद रखना सर जो मंगल ग्रह है, आज मंगल काल मंगला जी, जो मंगल ग्रह है जिसको हम मार्स बोलते हैं, वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी ये गैस क्या है बाबू, अवेलेबल है। वहां पर भी गैस क्या है सबसे अधिक वहीं पर ये गैस मंगल पर भी है। ठीक है, कौन सा, मिथेन। तो इसका अब देखो गोबर गैस का अपने नाम सुना होगा, पहले के जमाने में उतना क्या था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उस जमाने में विद्युत धारा का उतना क्या था, मॉडर्न जनरेशन नहीं हुआ था। और तो उस समय में लोग क्या करते थे, गोबर गैस प्लांट बनाए रखते थे और वहां से खाना क्या होता था, बनता था, जलाया जाता था, उसी पर खाना बनता था। गांव देहात में वहाँ गांव के पूरे मोहल्ले के जो गांव होते हैं, यानी उन सभी को हम लोग गोबर गैस के रूप में यूज करते थे। और उसमें भी कौन से था, मिथेन रहता था, वो भी क्या, ऑर्गेनिकल कंपाउंड है। समझ में आ रही है। अब जरा समझो, अब जरा हम समझेंगे यहाँ पर ये जो टॉपिक मैंने बता रखा है, मंगल मार्स हो गया, ये इसके बाद देखेंगे गोबर गैस, किसको देखेंगे, गोबर गैस। चलिए आगे देखते हैं गोबर गैस, गोबर गैस के बारे में जरा देख लें। गोबर गैस इसकी जो होता है बनाने की प्रोसेस,
वो चीज तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है, किसका सर कितना कंटेंट होता है, ये जरूर आपको बताएंगे, जहां से आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और उस चीज को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर जरा समझिएगा, गोबर गैस, सबसे अधिक गोबर गैस में कौन सा सर, किस कंपाउंड का सबसे अधिक क्या रहता, कंटेंट रहता, तो आप याद रखोगे मेथेन का। चलिए उसका हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, CH4 कितना रहेगा, 50%। कितना रहता है आप याद रखना, 50% याद रखिएगा। दूसरा चीज आप याद रखोगे, यहाँ पर सर CO2 कितना होगा, तो CO2 याद रखिएगा 35%। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हो जाएगा N2 का मतलब होगा नाइट्रोजन बेटा, क्या होगा, नाइट्रोजन, ये होगा 7.5%, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा H2O जो है, यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से सर हो जाएगा 2.5%। अब आप इन सभी को ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 100%, और यही कंटेंट है। इसको एक खाली SSCGL के एग्जाम में पूछा था, गोबर गैस की, जब ध्यान दीजिएगा, गोबर गैस की अगर मीथेन का उसमें कंटेंट आता तो कितना रहता है, तो दिया था आपके ऑप्शन 55 से 60, तो आप यही वाला क्या करोगे, टिक करोगे। ये आपका हो गया। ये कहाँ पूछा सर, तो SSCGL में पूछा था, SSCGL में पूछा था, SSCGL ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना, CO2 का कितना रहेगा 35, N2 का रहेगा 74.5%, हाइड्रोजन का कितना रहेगा सर, तो 2.5%। देखो किसकी कंटेंट अधिक है, तो सर हम देख रहे हैं CH4, तो यही पढ़ रहे हो बेटा, यही पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को हम आगे चलते हैं और इसको जरा देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और एक चीज और समझेंगे। जो गोबर गैस होती है, इससे कोई भी गैस नहीं निकलता है। आप याद रखना, वो कौन सा ऐसा फ्यूल है जिससे कोई भी फॉग नहीं निकलता है, तो आप याद रखो गोबर गैस। गोबर गैस से अगर हम खाना बनाएंगे, उससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्री फॉग। क्या बोलते हैं इसको, फ्री फॉग बोलते हैं, यानी धुआं रहित, फ्री फॉग। क्या बोलोगे आप इसको बेटा, आप बोलोगे सर फ्री होता है क्या, फॉग स्मोक, फ्री स्मोक भी बोल सकते हैं आप, फ्री स्मोक होगा, फॉग नहीं है, सॉरी गलती से बोल दी, फ्री स्मोक होगा, यानी यहाँ से कोई भी धुआं नहीं निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ और कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। गोबर गैस आप समझ गए, लेकिन एक चीज और क्या पूछा था, सर एग्जाम में आया क्या था, कि गाय के ताजा गोबर में कितना होता है मीथेन का कंटेंट। तो आप याद रखना, गाय की जो गोबर होता है, जरा समझो, जो गाय की गोबर होती है, गाय समझ बायोगैस, गाय सुना ना अपने, गाय जो टट्टी करती है, समझ में आ रहा है, तो उसके जो गोबर होते हैं उसमें कितना रहेगा, तो याद रखिए गाय के ताजे गोबर में इसकी मात्रा रहती है, इसकी कंटेंट रहता है 75%। कितना रहता है, किसका सर, मीथेन का, CH4 का इतना रहता है। इसको भी SSCGL एग्जाम में याद रखिएगा। मेथेन समझ में आ रहा है, ये फ्री बायोमास है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेश माने होता ताजा, तब ना आएगा मजा, फ्रेश बायोगैस, फ्रेश बायोमास, ये चीज होता है, ये गाय के ताजे गोबर। यानी आपसे क्या पूछेगा, आप याद रखना, फ्रेश बायोमास में जो मीथेन की होती कंटेंट कितनी होगी, 75%। आप इस चीज के बारे में समझ गए हैं, जरा इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो में बताएंगे और क्या होगा डिस्कस। मेथेन बता दिए, आगे जो कंपाउंड क्रिएट होगा उसको बताएंगे। इतने रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।